नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं अपने एग्जाम मंत्रा चैनल पर। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी 2021 का दूसरा पेपर देखेंगे जो 6 जनवरी 2022 को हुआ था। इसका ये पार्ट 1 होगा। इसको भी हम 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों से। एक कंप्यूटर वायरस एक डॉट है जो यह अपनी प्रतिलिपियां निवेशित कर प्रतिकृति होता है। सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी मालवेयर, ऑप्शन सी एप्लीकेशन, ऑप्शन डी सिस्टम फाइल। तो इसका ऑप्शन सही है मालवेयर, बी नंबर। इसका ऑप्शन सही है मालवेयर। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? देखिए, उस समय जब ये पेपर टाइम पर तो फुगागू था, लेकिन वर्तमान में अमेरिका का यूएसए का है एम कैपिटन है। और भारत का कौन सा है? भारत का है एरावत और परम सिद्धि। निम्नलिखित में कौन एक प्रोसेसर का निर्माण नहीं करता है? एनवीडिया, एमएमडी, क्वालकॉम, एप्पल। इसमें ऑप्शन आपका डी नंबर सही है। एप्पल प्रोसेसर का निर्माण नहीं करता है। कंट्रोल प्लस बराबर की का क्या प्रभाव होता है? कंट्रोल प्लस इक्वल की का क्या प्रभाव होता है? सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ऑल कैप्स, छाया। तो इसका ऑप्शन सही है सब स्क्रिप्ट, बी नंबर। एक कुकी क्या करता है? उपयोगकर्ता के पासवर्ड को रखता है, उपयोगकर्ता के वेब पर किए गए कार्यों की सूचना रखता है, उपयोगकर्ता द्वारा प्रयुक्त किए गए कमांड आदेशों को रखता है, ऑप्शन डी उपयोगकर्ता बनाए गए सॉफ्टवेयर को रखता है। तो इसका ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन बी, उपयोगकर्ता के वेब पर किए गए कार्यों की सूचना। स्क्रीन पर एक ऐसा छोटा चित्र है जो प्रोग्राम फाइल या फोल्डर को चित्रित करता है। टास्क बार, आइकन, पिक्सल, कर्सर। इसका ऑप्शन सही है डी नंबर, कर्सर। किस दृश्य में हेडर एवं फुटर दिखाई देते हैं? नॉर्मल दृश्य, पे लेआउट दृश्य, प्रिंट लेआउट दृश्य, ड्राफ्ट दृश्य। मतलब नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, ड्राफ्ट व्यू। इसका ऑप्शन सही है प्रिंट लेआउट दृश्य, सी नंबर। यूआरएल का क्या अर्थ है? यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सिटी रिसोर्स लोकेटर। तो इसका ऑप्शन आपका सही है बी नंबर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 3-4 प्रश्न छूट गए हैं, उन्हें फिर कवर कर लेंगे आखिरी वीडियो में। अगला प्रश्न, गूगल सर्च मतलब खोज द्वारा आपको सर्च के लिए अनुमति करता है। टेक्स्ट मतलब पाठ, वॉइस मतलब आवाज़, इमेज मतलब छवि। स्टेटमेंट में केवल एक सही है, केवल ए और बी सही है, केवल बी और सी सही है। ऑप्शन डी है ए बी सी तीनों सही है। तो इसका ऑप्शन सही है डी, तीनों सही है। टेक्स्ट, वॉइस, इमेज। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार नहीं है? वॉर मतलब कीड़ा, कॉफी कफ, माइक्रो बूट सेक्टर। ठीक है, इसका ऑप्शन सही है आपका कॉफी कप, बी नंबर। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में डॉट रंग की रेखा व्याकरण की त्रुटियों का संकेत देती है। लाल मतलब रेड, ग्रीन हरा, ब्लू नीला, येलो पीला। तो इसका ऑप्शन सही है बी नंबर, ग्रीन हरा। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग में जब गलतियां होती हैं तो लाल रंग अंडरलाइन होता है, और जब ग्रामर में त्रुटियां होती हैं तो हरा रंग अंडरलाइन हो जाता है। आप लोग टाइपिंग करते होंगे तो पता होगा, और इसमें टाइपिंग है भी, सब जानते ही होंगे। अगला प्रश्न, बड़ी आसानी से अतिरिक्त उपयोगकर्ताओं को जोड़ सकने का अर्थ है यह नेटवर्क डॉट है सुरक्षित, समर्पित, विकेंद्रित, मापनीय। तो इसका ऑप्शन सही है मापनीय, स्टेबल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, एमएस डॉस, लाइनक्स, जीएमएल। ठीक है, इसका ऑप्शन डी नंबर सही है, जीएमएल नहीं है। एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसटेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसटेक्स्ट प्रोग्राम। इसका ऑप्शन सही है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी नंबर, हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, इजी प्रश्न है। बीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? ब्लू कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी, ब्लैंक कार्बन कॉपी, सॉरी, डी नंबर है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका ऑप्शन सही है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है। एमएस वर्ड में फाइंड खोजों और रिप्लेस मतलब बदलों को प्रयुक्त करने के लिए कौन सी संयोजन की कुंजी प्रयुक्त की जाती है? Ctrl+R, Ctrl+N, Ctrl+H, Ctrl+F। ऑप्शन सी नंबर सही इसका, Ctrl+H। अगला प्रश्न, MICR में सी का अर्थ क्या है? कोड, कैरेक्टर, कलर, कंप्यूटर। MICR में सी का अर्थ क्या है? यह है कैरेक्टर। ऑप्शन सही इसका कैरेक्टर। MIC का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। HTML किस प्रकार की भाषा है? HTML किस प्रकार की भाषा है? एप्लेट, स्क्रिप्टिंग, कोडिंग, मार्कअप। HTML मार्कअप है। HTML का फुल फॉर्म क्या है? HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML वर्ल्ड वाइड वेब पर एक पेजेस को तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है जिसमें हाइपरटेक्स्ट और हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी स्लाइड शो को बंद कर देती है? ऑप्शन है F5, F10, एस्केप, स्पेस बार। तो एस्केप सब जानते ही होंगे। अगला प्रश्न, लुटिया, अब हिंदी यहाँ से शुरू हो रहा है। लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? टिया, इया, या। इसका ऑप्शन सही है इया, बी ऑप्शन सही है। राह खर्च में प्रयुक्त समास है कर्मधार, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। तो इसमें तत्पुरुष, बी ऑप्शन सही है। तत्पुरुष समास है। देखिए, वह समास जिसके समस्त पद पर पूर्व पद गौण हो तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला प्रश्न, कार्यक्रम के संयोजक ने कार्यक्रम को पूरी तरह तन्मयता के साथ संयोजित किया था। रेखांकित शब्द के लिए लिंग को बदलिए। संयोजकी, संयोजिका, परिचारिका, निवेदिका। तो इसका ऑप्शन सही है आपका संयोजिका। संयोजिका क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक, और संयोजक आपका पुल्लिंग है। और इसमें परिचालिका क्या है? परिचालिका आपका स्त्रीलिंग है। परिचालिका का हो जाएगा परिचालक। और निवेदिका का क्या है? निवेदिका का आपका हो जाएगा निवेदक। अगला प्रश्न, गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है। रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक है कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारण, संबंध कारक। तो इसका ऑप्शन सही है संप्रदान कारक, बी नंबर। क्या होते हैं संप्रदान कारक? कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। अगला प्रश्न, डॉट दुकान, डॉट पकवान। सही शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए लोकोक्ति को पूरा कीजिए। बड़ी मतलब शुद्ध, नीची अशुद्ध, ऊंची फीका, ऊंची मीठी। मतलब ऊंची दुकान, फीका पकवान। तो इसका सी ऑप्शन आप लोग लगा लेंगे। अगला प्रश्न, स्व प्लस इच्छा का संधि रूप है स्वेच्छा, 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 स्वेच्छा। तो इसका ऑप्शन बी सही है स्वेच्छा। संधि विच्छेद है, देख लीजिएगा। रचयिता का स्त्रीलिंग रूप है रचता, रचयिता। ऑप्शन सी रचयिती और रचयित्री। तो इसका डी ऑप्शन इसमें सही कराया है, लेकिन ये भी मुझे लगता है थोड़ा सा गलत है। चलिए अगला प्रश्न, इसका बी ऑप्शन सही है। शब्दों के विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। सांवला, भांवरा, रेलगाड़ी और क्षीर। देखिए, क्षीर तत्सम है, ये इसका तद्भव होगा खीर का, क्षीर होता है। ठीक है। और सांवला का तत्सम होता है श्यामल, और भांवरा का तत्सम होता है भ्रमण। रेलगाड़ी ऐसे रही है, गलत। अगला प्रश्न, बीती विभावरी जागरी पंक्ति में कौन सा अलंकार? ए ऑप्शन उत्प्रेक्षा अलंकार, बी ऑप्शन उपमा, और सी ऑप्शन अनुप्रास, और डी ऑप्शन मानवीकरण।
देखिए इसमें जो ऑप्शन सही है, जो अलंकार इसमें है, बीती विभावरी जागरी, ठीक, तो ये रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न, के साथ उचित न्याय होगा, इस वाक्य का शुद्ध रूप है। ऑप्शन ए, आपके साथ न्याय किया जाएगा। ऑप्शन बी, तुम्हारे साथ समुचित न्याय होगा। ऑप्शन सी, तुम्हारे लिए पूरा न्याय किया जाएगा। ऑप्शन डी, आपके साथ सुन्याय होगा। तो इसका ऑप्शन सही है ए नंबर, आपके साथ न्याय किया जाएगा। बिहू लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? असम में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। बिहू असम, असम का है। ऑप्शन ए नंबर सही है, ये असम का नृत्य है। देखिए ये जो नए साल और फसल के मौसम में इसे किया जाता है। लोकप्रिय भारतनाट्यम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन सही है सी नंबर, तमिलनाडु का। भारतनाट्यम नृत्य कहाँ का? तमिलनाडु का। तो केरल का कौन सा है? केरल का आपका है कथकली, कथकली, ठीक। और आंध्र प्रदेश का कौन सा है? आंध्र प्रदेश का आपका है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। आप लोग देख लीजिएगा। कर्नाटक में कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है। आइए अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, ईश्वरचंद विद्यासागर ने, दयानंद सरस्वती ने, राजाराम मोहन राय ने। तो इसका ऑप्शन सही है ईश्वरचंद विद्यासागर। सॉरी, इसका ऑप्शन सही स्वामी विवेकानंद, गलत हो गया क्या? सही। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, ईश्वरचंद विद्यासागर ने, दयानंद सरस्वती ने, राजाराम मोहन राय ने। तो इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने, बेलूर 1897 में, बेलूर में 1897 में। अगला प्रश्न, विश्वव्यापी बैंक से आप क्या समझते हैं? विश्वव्यापी बैंक से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए, एक बैंक जो कई देशों में कार्यरत है। ऑप्शन बी, एक बैंक जो समाज के सभी वर्गों को बैंकिंग सेवाएं दे रहा है। ऑप्शन सी, एक बैंक जो विश्वविद्यालयों को सेवाएं देता है। ऑप्शन डी, एक बैंक जो व्यापक स्तर पर बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान देता है। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन डी, जो एक बैंक व्यापक स्तर पर बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं देता है। अगला प्रश्न, मुंबई स्थित मुख्यालय के साथ भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1932, 1935, 1940, 1997। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और किस अधिनियम के तहत हुआ था ये? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है कोलकाता में। सबसे पहले कोलकाता में था और फिर 1937 मुंबई में आ गया। अब मुंबई में है इसका मुख्यालय, पहले कोलकाता में था। वर्तमान गवर्नर है इसके संजय मल्होत्रा। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र सरकार के लिए राजस्व का स्रोत नहीं है? स्टाम्प पंजीकरण पर कर, माल पर कर, कस्टम पर शुल्क, आय पर कर राजस्व। तो इसका ऑप्शन सही है ए नंबर, स्टाम्प पंजीकरण पर कर। भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय श्रेणी का भाग किससे संबंधित है? कृषि से, उद्योग से, बिजली से, परिवहन से। किससे संबंधित है? यह संबंधित है आपका परिवहन से। निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी कोंकणी, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी कन्नड़। तो इसमें कन्नड़ ऑप्शन सही है। ये इसका शास्त्रीय भाषा का दर्जा अभी भी नहीं प्राप्त है। पहले 6 भाषाएं थीं, अब वर्तमान में कितनी हैं? 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं और 2024 में 5 भाषाओं को और जोड़ा गया था। ठीक, वो कौन कौन सी भाषाएं जो 5 भाषाओं को जोड़ा गया था? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। और पहले 6 कौन सी थी? ये तीनों तो थी, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। ये पहले 6 भाषा थी, अब 11 भाषा है। आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में किस उद्योग को अधिकतम रोजगार सृजन का श्रेय जाता है? ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी जूट उद्योग, ऑप्शन डी कपड़ा उद्योग। निम्नलिखित में से भारत में किस उद्योग को अधिकतम रोजगार सृजन का श्रेय जाता है? ये उस समय के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, 2021 में जब पेपर आया था तब का।
कपड़ा उद्योग। अब चेंज हो गया होगा, करंट में देख लीजिएगा। भारत के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और उसका कार्यकाल का निर्णय कौन लेता है? संविधान, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसका ऑप्शन सही है सी, राष्ट्रपति लेता है। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का ऑप्शन ए माना, संविधान। ठीक है, आयोग गलती करेगा, हम थोड़ी ना करेंगे। आइए देखिए, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, यह भाग 15 में वर्णित है और अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, इसका मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष से 65 वर्ष जो पहले हो, और 2 चुनाव आयुक्त जिनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो। ठीक, अगला प्रश्न, कब और किस पुस्तक में भारत का राष्ट्रगान प्रकाशित हुआ है? जनवरी 1910 बंगाल गजट, मार्च 1911 आर्यभट्ट पत्रिका, जनवरी 1912 तत्वबोधिनी पत्रिका और मार्च 1910 अभिव्यक्त। इसका ऑप्शन सही है सी, जनवरी 1912 तत्वबोधिनी पत्रिका। भारत के राष्ट्रपति के लिए निम्नलिखित में से कौन एक अनिवार्य शर्त नहीं है? ऑप्शन ए 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, ऑप्शन बी शिक्षित होना चाहिए, ऑप्शन सी लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सही है आपका बी, शिक्षित होना चाहिए। इसमें आप प्रश्न दिए कौन सा अनिवार्य शर्त नहीं है, शिक्षित होना, ये सही नहीं है, मतलब यही गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। देखिए, पहली बात, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने योग्य भी होना चाहिए और कोई लाभ के पद पर ना हो। शिक्षित होना राष्ट्रपति पद के लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक, इसका ऑप्शन बी नंबर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अपने नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करता है? भारतीय नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना। विकल्पों में दिए गए उपर्युक्त विकल्प चुनिए। केवल ए, केवल बी, केवल सी, केवल ए बी सी, मतलब तीनों। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए, भारतीय नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2015, 10 मई 2014, 1 नवंबर 2014 और 2 जून 2014। तो इसका ऑप्शन सही है डी, 2 जून 2014। इसका ऑप्शन 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया था, भारत को 29वें राज्य के रूप में। विद यू ऑल द वे, हर तरह से आपके साथ किस बैंक का प्रचार वाक्य है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न, भारत के 10 रुपए के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव भारत सरकार, वित्त मंत्री भारत सरकार, गवर्नर भारतीय स्टेट बैंक, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये ऑप्शन डी सही है इसका, रिजर्व बैंक के गवर्नर। देखिए, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, मतलब 2 रुपये से जितने भी बड़े नोट है सबके हस्ताक्षर होते हैं गवर्नर के, रिजर्व बैंक के गवर्नर के। केवल 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न, हॉर्न बिल पर्व जो प्रतिवर्ष दिसंबर माह में आता है वह किस प्रदेश में आयोजित होता है? नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, गोवा। इसका ऑप्शन सही है आपका ए नंबर, नागालैंड में, हॉर्नबिल नागालैंड में। अगला प्रश्न, पेरिस्कोप का उपयोग क्या देखने के लिए होता है? समुद्र सतह के ऊपर की वस्तुएं, समुद्र के नीचे की वस्तुएं, अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुएं, तीव्र गतिमान वस्तुएं। तो इसका ऑप्शन सही है आपका ए नंबर, समुद्र सतह के ऊपर की वस्तुएं, ए नंबर सही है, पेरिस्कोप से। अगला प्रश्न, काला अजार किसके कारण होता है? काला अजार किसके कारण होता है? पैरामीशियम के कारण, अमीबा के कारण, प्लाज्मोडियम के कारण, लिस्मानिया के कारण। ये ऑप्शन सही है आपका, लिस्मानिया के कारण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, आहार नली का सबसे लंबा भाग कौन सा है? इसोफेगस, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। इसका ऑप्शन सही है सी नंबर, छोटी आंत, सी नंबर छोटी आंत, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो इसमें ऑप्शन
सी सही है, पोटेशियम। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो इसका ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन सी, पोटेशियम। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका सही है आपका ऑप्शन ए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका पीएच लगभग 10 होता है? जठर रस, रक्त, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विलियम। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? इसका ऑप्शन सही है आपका सी नंबर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड सफेद से धुमैला ग्रे में बदल जाता है, ये क्या बनने से होता है? सिल्वर धातु, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। इसका ऑप्शन सही है आपका ए नंबर, इसका ऑप्शन सही सिल्वर धातु। अगला प्रश्न, एलपीजी में क्या होता है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। एलपीजी में क्या होता है? एलपीजी में आपका होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म है। इसका ऑप्शन सही है आपका सी नंबर, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय संकेतक कौन हैं? फर्न और साइकस, शैवाल और लिवरवर्ट, लाइकेन और मास, नीम वृक्ष और आइकार्निया। तो इसका ऑप्शन सही है सी नंबर, लाइकेन और मास। अगला प्रश्न, कोलेस्ट्रॉल के जमा होने के कारण धमनियों में कठोरता होने को क्या कहा जाता है? स्टेनोसिस, रिनिटिस, आर्टीरियोक्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस। इसका ऑप्शन सही है सी, आर्टीरियोक्लेरोसिस। अगला प्रश्न, प्रतिकाय मतलब एंटीबॉडी कहाँ बनती है? प्लेटलेट्स में, आरबीसी में, लिम्फोसाइट में, इसाइनोफिल में। इसका ऑप्शन सही है आपका सी नंबर, लिम्फोसाइट में, लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न, आर्कियोप्टेरिक्स किनके बीच संयोजी कड़ी है? सरीसृप और स्तनधारी के, ऑप्शन बी है सरीसृप और पक्षी के, ऑप्शन सी है उभयचरी और सरीसृप के, ऑप्शन डी है पक्षी और स्तनधारी के। तो इसका ऑप्शन बी सही है, सरीसृप और पक्षी। अगला प्रश्न, वायुमंडल में CO2 लगभग कितने प्रतिशत है? 0.03, 0.3, 1 और 2.3, 2.3। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन ए सही होगा इसमें, वायुमंडल में CO2 तो 0.03 सही है इसका ऑप्शन। लेकिन नाइट्रोजन 78% इसमें पाया जाता है। कितना? नाइट्रोजन 78% है। फिर इसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है 21% लगभग, और फिर उसके बाद आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आपका है ये 0.3%। फिर उसके बाद तमाम सभी आ जाते हैं। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मतलब चैम्बर होते हैं? मानव हृदय में, सिंपल प्रश्न, 4 चैम्बर होते हैं। अगला प्रश्न, बॉक्साइट किसका कच्चा धातु है? लौह का, जिंक का, एल्युमिनियम का, सिल्वर का। इसका सही ऑप्शन सी, एल्युमिनियम का। चलिए दोस्तों, ये पार्ट 1 फिर से, दूसरे टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 फिर से कंप्लीट हो गया है। तो और कल पार्ट 2 आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।